मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सारे जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन पहले ही किए जा चुके हैं, जिसमें कि 2022 और 2023 में पूछे गए प्रश्नों का हल किया गया था। और अब आपके मॉडल प्रैक्टिस है पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक का छापे जाते हैं, तो इसमें आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट्स कई दिए गए हैं। जैसे ये आपका है बुक जिसका भी डिस्कशन क्लास चल रहा है। जो बच्चे भी किताब नहीं खरीदे होंगे, मैं तो बार बार कहते रहता हूं कि किताब खरीदना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के लिए किताब खरीदना बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई लोग नहीं खरीदे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और इसी के देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग काम का शुरुआत करते हैं। चल अब यहां अगर देखा जाए तो इसमें देखो क्या कह रहा है, सेक ए माइनस 10a और इंटू कॉस ए प्लस कॉट ए किसके बराबर है, ऐसा आपको दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो सबसे पहले तो ये देखो, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में हल्का सा आपको सुधार की आवश्यकता है। इसको आप देख लेंगे। यहाँ ये जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें आप अगर इस रूप से, जैसा अगर ये क्वेश्चन है अगर वैसा ही रहा जाए तो इसका भी आंसर देखो निकल सकता है। काम क्या करने हैं कि इस रूप से है, इसका बदला हुआ और क्या रूप हो सकता है ये आपको निकालना है। आपको पता है सेक या कॉसेक, सेक रहेगा 10 के साथ, कॉसेक रहेगा कॉट के साथ, जो ऐसा लिखा हुआ है। तो बताएं इसके लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे सेक ए माइनस 10 है, तो यहां अगर हम लोग गुना कर लें, देखो ये सेक ए माइनस 10a पहले से था और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर में, बताओ बाबू किससे, सेक ए प्लस 10a से, ऐसा कर सकते हैं ना। लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो यहाँ नीचे भी करना होगा सेक ए प्लस 10a से, तो यहाँ नीचे भी करना होगा, ऐसा तो कर सकते हैं। अब ये बताएं तो यहाँ क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 बटे सेक ए प्लस 10a, ऐसा आ जाएगा 1 बटे सेक ए प्लस 10a। उसी प्रकार जब आप इसमें जाएंगे तो इसमें ऊपर और नीचे किससे गुना हो सकता है बताएं। इसमें आप गुना कर सकते हो किससे, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। यहां कर सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे इसमें गुना करेंगे। फायदा क्या होगा उसका, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर में आ जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ साइन कैसा दे दिया है, इंटू का दे दिया है। तो अगर इंटू के साइन रहेंगे तो इसका रिजल्ट आपने निकाला 1 बटे सेक ए प्लस 10a, इंटू में यहीं जाके आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए, इस रूप के हो जाएंगे। अब देख लीजिए यहां कहीं भी, लेकिन देखो यहां ऑप्शन में सब जगह बटा का साइन है, इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। और त्रुटि क्या है बाबू, इसको आप लोग यहां बटा कर लोगे, ठीक है ना, इसको बटा कर लेंगे तब आंसर आ जाएंगे। और तब क्या आंसर हो जाएंगे, तो बस ये देखना है। देखो यहाँ बटे करके मैं बना देता हूं, ये सेक ए माइनस 10 है और नीचे में ये बटे करके बनाइएगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ये परेशानी है, किताब में ही थोड़ी सी सिंबल के परेशानियां हो गई हैं। तो जैसे अभी मैं डिटेल बताया, अपोजिट साइन वाला से गुना करना, तो जब अपोजिट साइन वाला से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो इसका देखो, इसका वाला टर्म जाएगा ऊपर, यानी आंसर जो आएगा, तो बताओ ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो। और कहां से ये चीजें निकल के आई हैं, प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना किए थे, और माइनस है तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना किए थे, तो नीचे में इसका सेक और 10 वाला प्लस बचेगा। तब ये आपके आंसर होंगे। देखिए कहां लिखा हुआ है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस ये बटे में सेक ए प्लस 10a, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। तो यहाँ थोड़े से परेशानियां हैं, यहाँ आप बटे का साइन करेंगे, वो बुक में थोड़े से आपके सिंबल वहां नहीं गए थे। चलो आज ये क्वेश्चन देख, यहां देखो क्या कहता है कि ABCD एक पतंग है जहां कोण A बराबर 90 डिग्री।
पतंग का दो जो संलग्न भुजा होता है बाबू वो बराबर होता है। मान लो यहाँ ए है और यहाँ आप ऐसे देखो ये पतंग हुआ, इसमें ए बी सी डी आपको दे रहा है, ये बराबर यहाँ दे रहा है कितना 90 डिग्री है ना, और यहाँ देखो एंगल सी दे रहा है आपको 60 डिग्री, ये आपके 60 डिग्री है। आपको पूछा जा रहा है ए बी की लंबाई भी दे दिया है, ये लंबाई दे रखा है कितना 6, और तब निकालना है विकर्ण एसी की लंबाई, यहां से यहां तक निकालना है। आप ऐसे मिला दो बाबू। चलो अगर ऐसे आप मिला देते हैं तो ये भुजा आप निकाल सकते हैं, ये 6 है ये 6 है, तो बताइए ये कितने हो जाएंगे बाबू, √2a होता है ना, यानी √2 × 6, यहां से यहां तक हो जाएगा। ये जब 6 है तो ये भी 6 ना, क्यों हो गया, क्योंकि ये जब समकोण त्रिभुज आपको दे रहा है वहां 90 डिग्री दे रहा है, और ए बी की लंबाई आपको कितने दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं। अब ये सोचना है आपको, ये दोनों, ये पतंग का कैरेक्टर है कि ये दो संलग्न भुजा है वो बराबर होगा पतंग के कारण, समकोण त्रिभुज के कारण नहीं। समकोण त्रिभुज तो अलग अलग भी हो सकता है। अब आ जाओ, ये 6 तो ये भी 6, तो ये 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे 72, अंडर रूट करेंगे तो 6√2। या देखो दो बराबर भुजा है और कर्ण निकालना है तो ऑलवेज √2 लगा लेते हैं आप, तो √2 × भुजा लगा दिए, ये देखो 6√2 हो गया। अब आ जब ये 6√2 है तो ये तो समबाहु त्रिभुज, यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, क्योंकि ये दोनों भुजा भी बराबर होता है, ये दोनों भुजा भी बराबर होता है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर होगा, यहाँ 60 होगा तो ये भी 60 ये भी 60, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देगा, समबाहु त्रिभुज बना देगा। तो समबाहु त्रिभुज बना दिया तो सारा भुजा तो 6√2 का हो गया है ना। अब आ जाओ, आपको यहां मान लो मैंने पॉइंट ओ रख दिया, तो ये आपको निकालना पड़ेगा OC और प्लस में निकालना पड़ेगा AO, इसी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा AC। OC में आ जाए, OC क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का हाइट हो गया। समबाहु त्रिभुज के हाइट का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, √3/2 × भुजा। अब भुजा आपका कितना है यहाँ बताइए, 6√2 प्लस AO में आ जाए, यहां से AO निकालें तो ये देखो इससे आप लंब खींचे है ना। तो अब ये बताइए इसका काम देखो अलग से कर देते हैं AO के लिए। तो आपको एरिया इक्वेट कर देना है, लंब कभी निकालना है तो एरिया इक्वेट कर देना है। बोलो इसका एरिया क्या लिखते हैं, 1/2 × 6 × 6, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और अगर आप इसको आधार मान लेंगे, 6√2 को आधार मान लेंगे, तो हाइट का काम कौन करेगा, AO करेगा। तो यहां से AO आ जाएगा बाबू, ये देखो 1/2 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, तो AO बराबर अगर देखें तो क्या लिखाएगा 6/√2। 6/√2 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2 लिखेंगे, मान पुट कर दो बाबू। इसके बदले बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3√2 लिखा जाएगा। ये देखिए 2 से ये कट गया ना 3 बार में, तो 3√2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं ना। अब यहाँ देख भी लें क्या कॉमन लिखा हुआ है, जो कॉमन होगा उसके अनुसार काम करना है। कॉमन तो 3√2 भी आ जाएगा, कॉमन 2 भी आ जाएगा, कॉमन 3 भी आ जाएगा। कॉमन तो यहाँ कई चीजें निकल रही हैं। आप अगर 3 वाला कॉमन मान लो, यहाँ 3 हम ये लेते हैं कि 3 कॉमन लेंगे, तो बताइए 3 कॉमन लेने से यहाँ कितने हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे, यहाँ √2 हो जाएंगे। तो आप लिख लेंगे √2 + √6, सही है, आंसर तो दे ही दिया है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला देखो क्वेश्चन बाबू, कहता है एक व्यापारी 9 क्विंटल गेहूं था उसके पास, उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ पर, शेष हिस्सा 20% लाभ पर, और टोटल एवरेज जो कमा है 14%। इसके लिए एलिगेशन लगा लो बाबू, 10 है 20 है, ये एवरेज वाला, बीच वाला 14, यही ना, ध्यान लिख दो। क्रॉस में चल रहा है, बड़ा में छोटा घटाना है, तो रेशियो बताइए कितने हो गए, 3:2 के हो गए। अब देखो यूनिट क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम, यहाँ क्या है क्विंटल। तो बोलो बाबू 9 क्विंटल कहने का मतलब टोटल 900 किलो। पूछा किसका वाला, 20 वाला, किसका वाला, 20 वाला। 20 वाला कहा है, ये बाद वाला पूछा है। अगर ये टोटल है तो भाग देंगे रेशियो के टोटल से, तो बोलो बाबू 3 2 5, 5 से भाग दे दीजिए। बाद वाला निकालना है, इससे गुना कर लीजिए, 5 से ये कैंसिल करेंगे तो 180, 180 गुना 2 कर लेंगे 360 kg। बताइए कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में। एलिगेशन से ये जल्दी जल्दी बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। डिटेल और भी दूसरे तरीके देखो तो बुक में ढेरों तरीका दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको अन्य मेथड जहां भी थोड़े शॉर्टकट काम होते हैं वो चीजें मैं बताता हूं कि आप इसको सीख लो। अरे तो बुक आपके पास है, बुक में तो आपके स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ लिखे रहते हैं। ये बताओ यहाँ क्या लिखा बाबू, x² का गुना, इसके लिए तो कोई काम नहीं करना है। x² का गुणा जो x² के साथ गुना के रूप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4, तो आंसर क्या मारना है 4। इसके लिए तो कोई काम कर ही नहीं करना है कोफिशिएंट के लिए। चलो अगले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है आपको,
4a² द्वारा इसको विभाजित करने पर, इसमें भाग देना है 4a² से। अरे a² कट गया, 4 से ये कटेगा 2 बार में, लिख दीजिए क्या बचा 2b² c²। आंसर हो गया, क्या लिखा हुआ 2b² c², ऑप्शन नंबर सी में, है ना। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही सरल सवाल पूछे जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन ये थोड़े से लेवल के पूछ दिए तो वो अलग बातें हैं। क्लियर है, चलो आ जाओ, यहां देखो क्या लिखा हुआ है बाबू, सेक 4π/3। तो ये आपको जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो सेक 4π तो 4 गुना 180, अब बटे में 3 जब आप करेंगे तो 3 से देखो बाबू ये कट जाएगा कितना बार में 60 बार में, और तब इसका मतलब क्या हुआ सेक 6 चौके 24 240 डिग्री। अब बताओ बाबू इसके लिए क्या लिखोगे 180 और प्लस में कितने 60 हो गए 240, 8 से 14। अब बताओ तो 180 से चलते तो सेक ही रहता है, तो ये सेक 60 डिग्री हुआ, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखो यहां जाएगा इस ए में, और थर्ड में सेक का मान क्या होता है निगेटिव। अब सेक 60 लिख ले, मान लो सेक 60 याद नहीं है तो cos 60 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ आंसर हो गया देखो, उसी को पलट अगर दोगे ये 1/2 होता है, तो 1/2 को पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो आंसर जो हो गया वो कितने -2। कहां लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। हो गया क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू इस क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। आ जाइए, इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए अगले क्वेश्चन में देखिए, अब आ जाए अगर हम लोग क्या लिखा हुआ है, यदि 2x + 6x = 3x हुआ, 10x - 3y = 4xy, देख रहे हैं ना लिखा हुआ है ना। अब इसमें आइए तो बताएं, अब यहां से ये 6 और 2x 8x हो गया, लेकिन यहाँ थोड़े क्वेश्चन पैटर्न में तो बदलाव हमको लग रहे हैं कि ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन आया होगा, यहाँ y होगा। हालांकि ऐसे भी आंसर निकल सकता है, ऐसे नहीं निकालते देखो, तो 8xy बराबर में यहाँ कितना होता 3xy, तो x से x कट जाता, y का मान देखो यहाँ 8y बराबर कितना 3y, ऐसा लिखा जाएगा। ये गलत चीजें लिखी हुई है यहाँ। आ जाओ आप इसको ऐसे बना लो बाबू, ये x नहीं करके, यहाँ x नहीं करके आपको क्या बना लेने हैं, इसको y बना लेने हैं, है ना, 6y बना लें आप। क्लियर है, ये y से बनेगा। अब आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, वहां 6 है, 2x और प्लस में क्या होगा बाबू 6y = 3xy, ऐसा आपको समझना है, यहाँ भी थोड़े से मिस्टेक हैं। अब आ जाओ, इसका आसान तरीका क्या, देखो यहाँ +6y है, इसमें 3y है, इसको 6y अगर हम कर दें तो बोलो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो ये 20x हो जाएगा, -6y हो जाएगा, अब बराबर 4 दूनी 8xy हो जाएगा ना। फायदा क्या हुआ इसका ये बताओ। अब अगर इस दोनों समीकरण को हम ऐड कर दें तो ये दोनों कट जाएगा, 2x और 20x बताइए कितने हो जाएंगे 22x हो जाएंगे ना जोड़ने पर, 6y तो कैंसिल ही हो गया, बराबर में करेंगे तो यहाँ 8xy है और 3xy है, तो कितने हो जाएंगे 11xy हो जाएंगे। अब यहां से मान निकाल लीजिए इसके, बोलिए x से x कट जाएगा, 11 से ये कट गया कितने बार में बाबू 2 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। अब कोई एक समीकरण में y का मान देना है, लेकिन देखो ऑप्शन ये y का मान यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर। काम करना ही नहीं, आपको हमेशा ऑप्शन पे भी नजर रखनी। अगर मेरा आंसर यहाँ तक में आ रहा है तो मैं y का मान फिर निकालने में अपना वक्त क्यों लगाऊं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। हाँ यही है कि मान लो 2 ऑप्शन में वैसी घटनाएं हो जाती, तब आपको मान निकालना पड़ता, तब तो काम करना पड़ता। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक घन का टोटल सरफेस एरिया, बोलो बाबू क्यूब का सरफेस एरिया का क्या होता है 6a² बराबर में कितना 2646। अब ये बताए यहाँ से 6 से अगर इसको काटेंगे 6 चौके 24, फिर 24 है तो फिर आप इसको कितने बार में 4 बार में, और फिर 1 बार में, तो एक का मान कितना निकल गया 21 निकल गया। एक का मतलब क्या हो गया भुजा हो गया। निकालना क्या है आयतन, तो ये बताओ बाबू आयतन घन का क्या फॉर्मूला आता है ये बताइए, a क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, तो ये आपको 21 के क्यूब कर देने हैं, आंसर कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा। ये देखो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्यूब नहीं याद है तो स्क्वायर निकाल लीजिए, उसमें फिर से 21 से गुना कर लीजिए, 441 गुना की,
क्यूब का मतलब 3 बार गुना है। आप बारी बारी से गुना कर लो अगर नहीं चीजें जानते हैं तो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप। कहता है एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया, एक छूट के बाद उसे 45 रुपया में बेचा गया। तो 60 का सामान है, 45 में बेचा गया, तो छूट कितने का दिया गया? 15 का। तो प्रतिशत छूट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ बाबू? प्रतिशत छूट बराबर होता है छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100। तो छूट 15 है, अंकित मूल्य 60 है, गुना में 100 है। अब बताइए, यहां तो कोई परेशानी नहीं है ना। 15 से काटेंगे ना आप 4 बार में, और 4 से कटेगा नहीं ये 25 बार में। आंसर बताइए कितने हो गए? बताइए 25% हो गए। है कोई समस्या? चलो आज छोटे छोटे सवाल रहते हैं, ये बस ध्यान रखना है, फटाफट बनाना कैसे है। ये देखो यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहता है एक ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष है, 20,000 रुपया है, 2 वर्ष का CI निकाल। तो ये ध्यान रखो, जब कभी 2 वर्ष की बातें होंगे तो CI को पहले रेट के रूप में निकालें कि टोटल क्या परसेंट इंटरेस्ट आएगा। तो उसके लिए आपको बस ये ध्यान देना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखोगे, क्रमागत वृद्धि का ये फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। तो जब प्रति ईयर सेम रहेगा तो जो मान x के लिए वही मान y के लिए, तब यहां करेंगे ना 18 × 18 बटे 100। तो 18 और 18 36 हो जाएंगे। यहाँ देखो क्या होंगे 324 बटे 100, तो 3.24। ये देखिए इतना परसेंट जो है यही आपको इंटरेस्ट आने वाला, CI आने वाला है। सब लोग याद रखेंगे, जो नहीं भी जानते हैं ये टेक्निक को याद रखेंगे। बाकी जनरल प्रोसेस से तो बुक में बना हुआ है। अच्छा, अब यहां से थोड़ा जल्दी आप कर सकते हो। बोलो मूलधन कितना दिया? 20,000। तो CI बराबर लिखो 20,000 का क्या परसेंट निकाल देना है बाबू? देखो कितना है 39.24%। कैलकुलेशन करें, परसेंट के कारण ये 2 जीरो कट गया, पॉइंट के कारण भी 2 जीरो कट गया। अब 2 से गुना कर लें, 39 दूनी 78, 24 दूनी 48। आंसर देखो 78 48 कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। काम ज्यादा आसान हो जाएगा ना अगर इस तरीके से आप काम करते हैं। चलो बाबू अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली 10% की छूट का विज्ञापन देता है, यानी कोई भी वस्तु खरीदने जाओगे 10% छोड़ देगा। यहाँ कितना है 650 रुपया मूल्य का एक कुकर है, 500 मूल्य का एक हीटर है, 65 मूल्य का एक बैग है। तो छूट क्या रुपया मिलेगा? तो सबको पहले जोड़ दो सामान कितना का। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 1150। 1150 में 65 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा? 1215। इस पे छूट मिलता है क्या परसेंट? 10%। तो बोलो बाबू जब 10% निकालना है तो 10 बटे 100 1 बटे 10, आंसर क्या होगा? 121.5। देखो कैलकुलेशन तो भी आसान है, केवल क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहता है। आपको तो कोई काम करना था नहीं, सबको जोड़ दिया, 10% छूट कहा था तो 10% निकाल दिए, छूटी तो पूछ रहा था। चलो अगले क्वेश्चन में कहता है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल के लौह चादर की आवश्यकता होगी? तो शंकु का ये आपको देखो दे रहा है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, यही ना। ये देखो आपका ये हो गया आधार त्रिज्या कहलाया, ये दिए हुए हैं 7 और ये हाइट दे रहा है 24। तो ये तो अपने आप अब करना है तो कितना हो जाएगा? 25, 24, 7, 25 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। नहीं जानते हो तो 24 के स्क्वायर करने, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे 625, 625 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएंगे 25। अब आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का ये तो फॉर्मूला याद रखना है ना आप सभी बच्चों को। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? πr_l + πr², यही होता है ना। अब बोलो बाबू तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप? πr ले सकते हो। तो यहाँ क्या बच गया? l + r। अब मान पुट करते हैं, पाई के लिए बोल दिया है 22/7 लीजिए, r कह दिया है कि 7 है, l आप निकाल चुके हो कि 25 है, फिर r के लिए आप 7 यूज करोगे, 7 और 7 कट जाएगा, 22 गुना 35 और बोलो बाबू 35, 25 और 7 जोड़ेंगे तो 32 ही होंगे ना। 32 दूनी 64, रेस्ट बचेगा ना 6, और फिर 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70। बोलो आंसर हो गया 704। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है ना।
फॉर्मूला तो याद करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वो याद रखने हैं आपको। चलिए इस क्वेश्चन की ओर मूव करें। एक निश्चित अवधि के लिए 10% देखो रेट है, 1800 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो यहां से ए निकल जाएगा ना। अब फॉर्मूला ये वाला पता है ना, ए बाई पी बराबर 1 प्लस आर बाय 100 पावर में टी, यही वाला टी निकालना है, टाइम निकालना है। तो बताओ अब बाबू, यहां से अगर हम काम करें ए बाई पी, ए का मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 2178 हो जाएगा। तो ये हुआ 2178। अब बटे में नीचे आ जाओ बाबू, मूलधन देखो पी कितना लिखा हुआ है 1800 बराबर 1 प्लस यहाँ 10/100 पावर में टी है ना। बोलो ये 0 0 कटेगा तो 11/10 के पावर में टी है। इसमें जब जाएंगे तब इसको कैंसिल करना है, जैसे 18 से कटेगा कि नहीं, ये देखो 8 7 15 2 1 3, तो 15 और 3 18 से कट रहा है, तो 18 से टोटल को काटो पहले। बोलो बाबू यहां से 18 से काटेंगे तो ये 100 बार में, 18 से पहले एक बार में 37 होगा, 18 दूनी 36 से ना आया, 121/100 है, तो ये तो पता है ना 11/10 का इसको स्क्वायर लिखेंगे। तो बेस यदि समान तो पावर को समान कर लेना है। थोड़े से हल्के कैलकुलेशन है, ज्यादा तो है नहीं। तो बोलो टी के लिए कितना लिखना है 2, तो आंसर लिख दिए 2 वर्ष, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में है ना। ए बाई पी बराबर क्या होता है 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में टी। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान में रखोगे बाबू। चलो अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन में दे रहा है। क्वेश्चन में कहता है आपको समबाहु त्रिभुज एबीसी है, डीईएफ क्रमशः एबी बीसी एसी के मध्य बिंदु है। पहले तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, एबीसी सब भुजा बराबर इक्विलैटरल कहने का मतलब। उसके बाद कहा कि डी जो है, डी है एबी का मध्य बिंदु, यहाँ कोई पॉइंट है डी मिड पॉइंट, और बीसी के मिड पॉइंट का नाम है ई, और एसी के मिड पॉइंट का नाम है एफ। पूछा गया चतुर्भुज बीईएफडी, बीईएफडी मध्य बिंदु रहेगा। तो ये देखो ये टोटल भुजा अगर ए है तो ये भी ए बाय 2 आधा होगा ना, ए बाय 2 करो। किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो सामने वाली भुजा के समानांतर और आधा होता है। ये अगर ए है टोटल तो यहाँ ए बाय 2, उसी प्रकार और यहाँ भी ये भी तो आधा है, तो ये भी ए बाय 2। क्लियर है। अब आ जाओ, इसमें अगर आप देखें तो ये एंगल इसके बराबर है, ये दोनों मिला के 180, यहाँ भी मिला के 180, चूंकि ये पैरेलल भी होता है। तो पैरेलल अगर ये है, आमने सामने भुजा पैरेलल है, साथ ही साथ वो बराबर है। यहाँ भी देखो ए बाय 2 होना है, यहाँ भी देखो ए बाय 2 होना है, यानी सब भुजा बराबर, सब भुजा बराबर और आमने सामने का भुजा पैरेलल। तो ऐसे चतुर्भुज को किस नाम से जानते हैं, समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। ठीक है, कि वैसा समचतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, वो कहलाती है समचतुर्भुज। तो थोड़े बहुत परिभाषा भी आपको ध्यान में रखने। आ जाओ, कहता है एसी ऐसे वृत्त की एक जीवा है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। देखो यहाँ ओ अगर रख लें, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं जीवा ए लिख लिए और से लिख लिए। अब कहता है कोण बी चाप एसी पर कोई बिंदु है और कोण ओ सी ए बराबर आपको दे रखा है 20 डिग्री। आ जाओ, बी चाप एसी पर कोई बिंदु है और इसका दे रहा है एसी पर कोई बिंदु है आपका, मान लो यहाँ आप बी लिख लेते हो, यहाँ कोई पॉइंट, ये एसी चाप हो गया। एसी चाप पर आपको कोई भी बिंदु दे रहा है जिसका नाम क्या है, बी है, यही ना। ये ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, कहीं भी आप इसको बना सकते हैं। चलो जैसे मान लो आप ऐसे अगर बनाते, फिर से मैं बना देता हूं थोड़ा। यहाँ देखो ये आपका एसी है और ये एसी चाप हुआ छोटा वाला, वैसे यहाँ क्लियर होना चाहिए लघु चाप की दीर्घ चाप। चलो ये मैं बना देता हूं। अब देखो आपको दे रहा है कि एंगल ओ सी ए बराबर 20, यहाँ ओ था ना, ओ सी और ए, ये दे रखा है आपको 20 डिग्री। चलो पूछ क्या रहा है, ए बी सी का परिमाण, ए बी सी ये वाले एंगल आपको निकालने हैं। चलो ये वाले निकालने, तो सबसे पहले देखो ये हो गया 20, तो 20 20 40, तो ये हो गया 140। आप ऐसे करोगे, इसको ऐसे मिला दो तो ये देखो ये कितना 70।
एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र का आधा होता है, बीच वाला 140 तो ऊपर वाला 70। अब ये जो चतुर्भुज कहलाया ये चक्रीय चतुर्भुज कहला गया। चक्रीय चतुर्भुज का कोण आमने सामने वाला जो होता है, ये देखो डी लिख देते हैं ABCD, तो आमने सामने का कोना जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, जिसमें ये वाला आपने 70 निकाल लिया है। तो बोलो बाबू कोण बी करेंगे तो कोण बी बराबर 180 या माइनस में 70 कर लेंगे, आंसर देखो कितना आएगा 110 डिग्री। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। हो गया क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलो अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यहाँ देखो क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। समकोण त्रिभुज के निर्देशांक P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और R का, तीनों पॉइंट का निर्देशांक है। ये भी कह दिया समकोण P पर है, यानी P पर समकोण, और तब निकालना है PQR के केंद्र, लंब केंद्र। ये ध्यान, ये केवल ध्यान, इस क्वेश्चन में बनाना उनाना कुछ है नहीं। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो कहाँ होता है? समकोणीय शीर्ष होता है, यानी जहां समकोण बनता है वही लंब केंद्र है। यानी ये देखो, ये जो P के बारे में पूछा गया तो यही समकोण बन रहा है ना, P पर समकोण बन रहा है ना, PQR आप लिख रहे हो ना, तो ये जो P हुआ यही उसका लंब केंद्र भी होता है। तो इसके लिए निकालना क्या है, ये तो दे रखा है P केंद्र का, ये देखो इसी को कहते हैं समकोणीय केंद्र। तो P का तो कोऑर्डिनेट दे ही रखा है, कितना 3 और 4, आंसर लिख दिया कितना 3 4। इसके लिए तो कोई काम ही नहीं करना, ये लेकिन ध्यान में रखना है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ रहता है? समकोणीय शीर्ष। समकोणीय शीर्ष किसको कहते हैं? जिस शीर्ष पर समकोण बनता है। तो उसके अगर कोऑर्डिनेट पूछे गए तो कोऑर्डिनेट तो दे ही रखे थे। चलो थीटा बराबर 45 है, तो बोलो सेक 45 होगा ना। यहाँ थीटा को आप 45 लिखोगे, कॉसेक भी 45 लिखोगे, तो ये पता है कि ये भी √2 होता है और ये भी √2 होता है। तो √2 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर होगा? 2√2। ये सब क्वेश्चन के लिए बनाना क्या, वैल्यू याद रखने हैं आपको, और सारे वैल्यू आप याद कर लोगे। 3 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से पूछता है, जिसमें 2 सवाल तक कभी कभी दे दिए जाते हैं, 2 सवाल तक दे दिए जाते हैं वैल्यू वाले। तो वैल्यू तो कभी भूलना ही नहीं है, निकालना। ये याद कर लो, किसके किसके, 30 के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहां तक याद कर लेना है सबका, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। चल इसमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला लगाओ। पहले फॉर्मूला लगाने के पहले मैं इसका रूप थोड़ा बदल देता हूं। इसको देखो ऐसे तो लिख सकते हैं ना बाबू, अब प्लस उसी प्रकार इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना बाबू। तो यहाँ फॉर्मूला कौन लगेगा? ए क्यूब। देखो फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, जो बच्चे नहीं जानते वो यहाँ से देखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला लिख देना है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। चलो तो यहाँ ए के बदले क्या लिखेंगे? ए के बदले आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा और बी के बदले लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू। ये सब फॉर्मूला देखो लिखना का जरूरत नहीं है, वो तो मौखिक सोच के केवल कर लोगे। मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि कई बच्चे को ध्यान नहीं आता है उन चीजों को, इसलिए भी मुझे ये लाइन लिखने हो, नहीं तब तो आंसर केवल लिखने। बोलो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही हो जाएगा। ये 3 है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ तो फिर 1 है, तो 1 लिखना ही नहीं है, आंसर हुआ। देखो तो मौखिक सोच के लिख सकते थे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पहला ऑप्शन में ही दे रखा है ना। चलिए तो ये चीजें आपको डिटेल के लिए तो मैं बताता हूं। देखो थोड़े से शॉर्ट प्रोसेस में इसलिए बताता हूं कि जो बच्चे थोड़ी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो इन चीजों को सीख लें, देख लें। अदरवाइज तो डिटेल में तो सारी कहानियां लिखी हुई है, डिटेल में सारी कहानियां लिखी हुई हैं बुक में, तो वहां तो कोई आपको समस्या ही नहीं होगा ना। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कहता है, डाटा ने कौन सा आलेखीय निरूपण संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता जैसे ही आपको देखे, संचयी बारंबारता का अगर प्रयोग उसने कर दिया तो आपको केवल ये देखना है कि तोरण वक्र जो होता है वो उसमें संचयी बारंबारता का जरूरत पड़ता है, तो आंसर करना है। ये सब चीजें तो कुछ कुछ ध्यान में रख लेनी है केवल आपको। चलो यहां देखो क्या कहता है, 2 समान समकोण में LMN OP, क्योंकि ऊंचाई दे रखा है, तो आपको ये ध्यान देना है। देखो कि जो होता है ऊंचाई का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुज में,
जो होता है ऊंचाई का रेशियो, तो पहले तो रेशियो निकालो ऊंचाई का, वही रेशियो होता है भुजा का। वही किसका रेशियो होता है? भुजा साइड का। तो देखो किसका? ओपी। ओपी कहने का मतलब बाद वाला का दे रखा है, इसको ध्यान में रखोगे बाबू, बाद वाला का ये दे रखा है ना। आ जाओ, तो ओपी दे रखा है 12, तो बाद वाला कितना है? 3, तो 3 से भाग दे दे। इनटू निकालना है एलएम, यानी पहला वाला का, देखो ये है ना एलएम है, यहाँ ओपी है ना, संगत भुजा का रेशियो पूछ रहा है ना, तो दूसरा वाला का दे रखा है, पहला का निकालना है। देखो कितना आसान, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। कहानी केवल क्या याद रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल में भुजा का जो रेशियो होता है वो ऊंचाई के रेशियो के बराबर होता है। वही एरिया की बातें होती, एरिया की बातें अगर होती तब आप क्या करते बाबू? तो एरिया के लिए आपको ध्यान देना है, भुजा का वर्ग कर देते, भुजा के रेशियो का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा एरिया का रेशियो। देखो कितना आसान सवाल ये भी फिर आ गया आपका। एक्स के मान निकालने, ये देखो ये केंद्र अगर है तो ये 90 डिग्री है, अर्धवृत्त में स्थित कौन समकोण होता है वो तो आपको पता ही है। तो ये जब 90 हो गया और इस त्रिभुज में जाएंगे तो ये 35 है, तो बताओ बाबू ये कितना? 55 हो जाएगा ना, है ना। ये दोनों मिला के 90 होगा, 90 में 35 घटा दिए तो 55 हो गया। आइए देखो, समान चाप के द्वारा परिधि पर बना सब कोण बराबर होता है, तो यहाँ 55, तो यहाँ भी कितना लिख दिए? 55। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। एक ही चाप के द्वारा, एक ही वृत्त चाप के द्वारा परिधि पर बने सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब वही केंद्र वाला बात रहता तो केंद्र वाला तो दुगना हो जाता है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में, आ जाओ बाबू फटाफट। देखो यहाँ क्या कह रहा है आपको, यदि इस समीकरण में इतना बराबर एक मूल दे रखा है 5 के का मान, मूल का मतलब क्या होता है? एक्स का मान रख दो इसमें। बोलो एक्स के बदले 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 गुना 5 कर लेंगे तो 30 के प्लस 5 बराबर 0 ना। तो बोलो बाबू 30 के बराबर लिखेंगे, ये इधर जाके पॉजिटिव, 25 और 5 हो गया 30। अब बोलो तो के मान कितने आ गए? 1 आ गए। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, है ना। आसान सवाल। जब कभी द्विघात समीकरण में मूल कह दिया तो मूल का मतलब क्या होता है? एक्स का मान होता है। चलो आ जाओ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, दोनों मूलों का योगफल। तो बताइए कोई भी समीकरण में मूलों का योगफल, जिसको आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा पढ़ा होगा, क्या होता है? माइनस बी बाय। माइनस बी कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ए का मतलब यहाँ 1 है, तो आंसर बोलिए कितने हो गए? 19 हो गए। ऑप्शन नंबर सी हो गए, है ना। मूलों का योगफल कितना? माइनस बी बाय। मूलों का गुणनफल कितना? सी बाय ए। ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही होंगी हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। यहाँ देखिए ये 8 थोड़ा छोटा लिखा गया है, ये सब पीडीएफ वीडियो बनने में कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं। आपके बुक में तो 8 वहां बड़े में लिखे हुए, यहाँ भी मैं बड़ा कर दिया। अब तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 का फैक्टर पूछ रहा है। तो बोलो बाबू 9 अट्ठे 72, तो 72 को अगर बांटोगे 2 पार्ट में कि 18 आ जाए तो किसमें? 12 6, 12 6 जोड़ेंगे 18 होगा, है ना। तो ये देखो 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस कितना लिख लेंगे बाबू? 6x प्लस में कितना? 9। अब बताओ इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 4x, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x माइनस 3। और इसमें क्या ले सकते हैं आप बताइए? माइनस 3। तब फिर बताइए क्या हो जाएंगे? 2x माइनस 3 हो गया ना। अब बताओ बाबू इस दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? 2x माइनस 3, और तब यहाँ क्या हो गया? 4x माइनस 3 हो गया गुणनखंड। बोलो बाबू कहाँ लिखा हुआ है? गौर से देखें, 2x माइनस 3 लेना है और 4x माइनस 3 ले लेना है, यही हो जाएगा ना। यही देखो आपके 8x स्क्वायर हो जाएंगे, यहां से करोगे तो 8x और ये माइनस में करोगे, ये सॉरी 3 दूनी 6x और ये माइनस 12x, तो माइनस 18x हो जाएंगे, प्लस 9 हो जाएंगे। अच्छा ऑप्शन में यहाँ गौर से देखो, दोनों जगह माइनस, कहाँ का लिखा हुआ है? ये देखो बाबू 2x माइनस 3 4x माइनस 3, ये बगल में ही तो लिखा हुआ है। कितने आंसर हो गए? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। यहाँ देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये एक रेखा है, x प्लस वाई के मान निकाले। अरे भाई ये सब मिला दोगे तो ये कितना डिग्री? 180 डिग्री हो जाएगा। सरल रेखा का कौन? रिजु कौन? स्ट्रेट एंगल, और उसमें ये वाला 100 है।
अब बाकी दोनों मिला के क्या हो जाएगा बताओ। 180 माइनस 100 कर लिए तो बोलो कितने डिग्री हो गया, 80 डिग्री। इसमें कोई जान था, थोड़ा सा भी जान नहीं था, केवल एक लाइन याद रखने हैं, है ना। सरल कोण रिजु कोण जिसको आप कहते हो वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यही कहानी है ना। चल तो आज आपके लास्ट ये क्वेश्चन हो गए। तो सारे बच्चे बिल्कुल, मैं आपको बार बार बोलते रहता हूं, बुक तो आपको ले ही लेने हैं, प्रैक्टिस भी आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि बुक को ले करके और केवल आप अपने घर पे सजा के उसको रख दें, तो फिर कहानियां नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, सफल नहीं होंगी। उसको पढ़ना है, खुद से बनाना है, जो नहीं बनता है उसको देखना है। उसके बाद भी समस्याएं आ जाती है तब वीडियो भी देखते रहने हैं। बाकी सारी चीजें जब यूट्यूब पे सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है तो लाइक शेयर कमेंट ये सब तो आप करते ही रहेंगे। और ये देखो, ये नंबर हेल्पलाइन नंबर मैं बार बार आपको दिखलाता हूं, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर ये हेल्पलाइन नंबर जो आपका है 8434897582, इस पे आपको बात कर लेनी है। हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में।